लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन्स। देखें आपको यहाँ पे दिया हुआ है एरोमेटिक अमीन्स, वो भी कौन से आइसोमेरिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C8H11N विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितने आइसोमेरिक एरोमेटिक एमीन्स हैं जो गैब्रियल थैलीमाइड के थ्रू क्या किए जा सकते हैं, सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, DU को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है C8H11N। यदि हम इसका DU काउंट करें तो कितना आना चाहिए, 4। फिर भी हम लोग एक बार इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें 2 × 8 + 2 - 11 + 1 कितना आया इसका 1/2, 16 + 2 - 11 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए आपका वो कितना आएगा, 4। कितना आंसर आ गया, 4। DU 4 है, इसका मतलब यहाँ पे एरोमेटिक भी आपको एक क्लू दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। और बेंजीन का जनरल कंडीशन में जो DU होता है वो कितना होता है, 4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें, ये आपका हो गया बेंजीन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने दिए हुए हैं, 8 कार्बन दिए हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो ये होना चाहिए CH2 CH3, एक होना चाहिए NH2, ठीक है, पहला आइसोमेरिक कार्बन। दूसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे दिया हुआ था, अब यहाँ पे इसकी पेरा पोजीशन पे हम लोग लेंगे। तो इसमें जो दूसरा वाला कंपाउंड होगा, सेकंड कंपाउंड, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑर्थो वाला दिया हुआ था, अब हम लोग लिखेंगे पेरा वाला, सॉरी मेटा वाला, ठीक है, ये मेटा। उसके बाद थर्ड वाले जो कंडीशन है उसमें आप लोग लिख सकते हैं पेरा वाला। तो यहाँ पे आना चाहिए CH2 CH3 और ये आपको दिया हुआ है NH2, ठीक है। फोर्थ वाला कंपाउंड यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो फोर्थ वाला कंपाउंड क्या आएगा, यहाँ पे देखें CH2, ठीक है, NH2 और यहाँ पे आप लोग लगा दें CH3, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी हो सकती है कि यहाँ पे आप क्या कर दें, इसमें 1 डिग्री अमीन की जगह आप 2 डिग्री अमीन लगा दें, जैसे NH CH3 और CH3, ठीक है। अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है कि आपने यहाँ पे बनाया एरोमेटिक एमीन, लेकिन आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस दे सकते हैं। तो ये आइसोमेरिक C8H11 का फॉर्मूला तो है, लेकिन ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ये तीनों क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक अमीन्स है, एरोमेटिक अमीन्स, अमीन्स नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड, थैलीमाइड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो तीनों है ये तो नहीं देंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। नॉट गिवन बाय, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड, मतलब ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। यस, ये दे देगा, फोर्थ वाला दे सकता है, 5 वाला भी दे सकता है, और यहाँ पे एक कायरल है, ठीक है, यहाँ पे एक कायरल है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है CH2 CH3। तो ये इसका एक तो R कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, एक S बन सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2, 2 तो ये हो गए, एक ये वाला हो गया ऑर्थो वाला, ठीक है। एक यहाँ पे मैं बना देती हूँ 6, कौन सा वाला होगा ये, CH2 NH2 और यहाँ आप मेटा पोजिशन वाला पे लगा दो CH3, ठीक है। और एक यहाँ पे 7 कंडीशन वाला आप लगा दो CH2 NH2 और यहाँ पेगा पोजीशन पे लगा दो CH3। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए आपका वो कितना आएगा, और देख सकते हैं इसमें और बन सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, क्या और पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, देख सकते हैं एक बार, CH2 NH2 CH3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। NaCH2 CH3 ये हमारा 2 डिग्री अमीन हो गया, इससे 2 हमें मिले हैं, एक यहाँ पे मेटा वाला मिला है, एक पेगा वाला मिला है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, दैट विल बी द 5 आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसमें आना चाहिए, क्योंकि गैब्रियल थैलीमाइड जो है वो एरोमेटिक अमीन्स को, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड एरोमेटिक अमीन्स को सिंथेसाइज नहीं करता है, एरोमेटिक अमीन्स को सिंथेसाइज नहीं करता है।
सिंथेसाइज नहीं करता है। ठीक है, एक और इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मान लो कि आपको ये दे दिया जाए, आपको ये वाला कंपाउंड दे दिया जाए CH2 CH2 और NH2, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गए, 1 2 3 4 5 और इसके 2 हैं, तो टोटल आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 6। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तीनों नहीं देंगे, ये तीनों नहीं देंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा, 6। दैट विल बी द